हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड लिमिटेड के बारे में। तो मैंने वेबसाइट पहले ही स्टार्ट करके रखा है जहां पर आप देखेंगे कि ये कंपनी का बिजनेस क्या है। तो मीडिया नाम सुन के आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि ये मीडिया के रिलेटेड कुछ होगा। तो ये कंपनी का बिजनेस एक्चुअली कैसा है ये देख लो। ये टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी है। मीडिया Matrix Worldwide Limited is a leading next generation technology and service provider in the value added service covering mobile and digital landscape। तो मोबाइल एंड डिजिटल लैंडस्केप के लिए इनका बिजनेस करती है ये। और कौन सा ये B2B बिजनेस करती है और कौन सा मेन इसका काम है तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो नीच एंड डिफरेंशिएट ऑफरिंग टू हेल्प क्लाइंट्स टूवर्ड कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन एनहांस एंड यूजर एक्सपीरियंस एंड ग्रोथ। इट promotes trading into various telecom handsets and tablets. Also extend its supports to pan India BPO, KPO, leading telecom and banking insurance client by way strategic investments। तो आपको अंदाजा आ गया रहेगा, आइडिया आ गया रहेगा कि ये B2B बिजनेस के लिए काम करती है। ठीक है, यानी बिजनेस टू बिजनेस के लिए और उनके लिए सॉफ्टवेयर और जो भी आईटी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनके जो भी काम है वो ये कंपनी करती है। ठीक है, तो ये इनका मेन बिजनेस है। और यहाँ पर और अदर भी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप बिजनेस में जाओगे, इन्वेस्टर्स में जाओगे तो सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। ठीक है, तो बिजनेसेस में यहाँ पर डिटेल आ गई है। तो जो भी वेबसाइट पे बता रहा है, जितना डेटा यहाँ पर बता रहा है मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है कि ये कंपनी का बिजनेस जानने में। तो डायरेक्ट हम चलते हैं इसके शेयर पर और शेयर कैसा है देख लेते हैं। ठीक है, चलो इसका बिजनेस थोड़ा हमको अंदाजा आ गया कि कंपनी का काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको उसका शेयर भी दिखा देता हूँ। फिलहाल शेयर का भाव चल रहा है, यहाँ पर दिखा देता हूँ। 8.5 रुपए इसका अभी फिलहाल भाव चल रहा है। BSE पे है, इस वजह से ये पॉइंट्स में भी दिखाता है 8.57। अगर BSE पे नहीं होता है तो NSE पे होता है तो राउंड ऑफ में दिखता है, लेकिन BSE पे इस तरीके के अमाउंट्स आपको देखने मिल सकती है। ठीक है, और इसका जो लो है 851 का है 8.51 और हाई था इसका 8.98। वहां से एक आज गिरा है और 3.95 इसका लो और 20.13 इसका हाई था। तो फिलहाल 20 का हाई मार के काफी गिर चुका है ये शेयर। और स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 3 स्ट्रेंथ है। कंपनी विद लो डेट बता रहा है, यानी कंपनी पे कर्जा कम है, ये एक चीज पॉजिटिव है। लेकिन उसके साथ ही साथ 10 वीकनेसेस भी है, जिसके अंदर बता रहा है इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल, यानी ये जो कैपिटल है उसका प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा है प्रॉफिट जनरेशन के लिए, ऐसा ये बता रहे हैं। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो पॉजिटिव ब्रेकआउट बता रहा है फर्स्ट रेजिस्टेंस का। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका यहाँ पर ये नंबर्स नहीं बता रहे, लेकिन इसने फर्स्ट रेजिस्टेंस तोड़ा हुआ है ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जस्ट शॉर्ट टर्म के हिसाब से होता है ये रेजिस्टेंस वगैरह। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो यहाँ पर ये चीजें काम नहीं करती। ये शॉर्ट में अगर शेयर अपसाइड जा रहा है, अपॉर्चुनिटी में बता रहा है, यानी ये रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, यानी ऊपर की साइड का, और सपोर्ट होता है वो कभी भी नीचे शेयर जाता होगा। तो ये ऊपर की साइड का इसने रेजिस्टेंस तोड़ा है, ऐसा ये बता रहा है। और स्टॉक विद हाई पी, ये एक सबसे नेगेटिव पॉइंट है ये कंपनी के अंदर, यानी ये स्टॉक का प्राइस काफी गिर सकता है, ऐसा यहाँ पर डर लगता है अगर स्टॉक का पी ज्यादा होता है तो। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं दिखा दूंगा आपको। मार्केट कैपिटल हमने देख लिया, 970 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाला ये कंपनी है। और फेस वैल्यू इसका 1 का है, पीबी रेशियो 4.22 है, इसका लोन में दिखा दूंगा आपको। और पी देखो काफी महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है पी वाइज, यानी 857 इसका पी आ रहा है। काफी ये वैल्यूएशन वाइज काफी महंगा नजर आता है। ठीक है,
और क्योंकि सेक्टर के पी के मुकाबले इसका पी काफी महंगा हमको दिख रहा है। और ये कब ऐसा बढ़ता है, तो ऑलरेडी शेयर काफी भागने के बाद इस तरीके के पी बन जाते हैं। तो ये शेयर कितना भागा है उसके लाइफ टाइम में, ये भी हम यहाँ पर एडवांस चार्ट में देख लेते हैं। तो चार्ट वाइज देखेंगे तो ये शेयर देखो लगभग ये आप देख सकते हो 8 रुपीज का स्टार्टिंग में भी था वो टाइम पे, अभी भी वही प्राइस पे आ गया आसपास, मतलब 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ तो। लेकिन वहां से काफी गिर गया था, ठीक है। और ये लगभग हो गया था, लगभग 5 रुपए का शेयर हुआ करता था। लेकिन मैंने इसमें बाइंग की थी, ये मेरे लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लेके रखा है। और ऑलरेडी इसको लॉन्ग टर्म के लिए क्यों लेके रखा है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल मेरा इसमें प्राइस है 4 रुपया 55 पैसे का, ठीक है। तो मैंने इसको 2-3 बार खरीदा है, और भी एड्स किए हैं वैल्यू, और भी शेयर्स ऐड किए जब ये थोड़ा बहुत गिरा था, ठीक है। तो इसको मैं होल्ड कब से कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी फर्स्ट बाइंग इसमें कब थी। तो मेरी इसमें फर्स्ट बाइंग थी फरवरी 2021 में। तो तभी 5 रुपए के भाव पे मैंने लिया था, तो फरवरी 2021 में मैंने इसको लिया था। तो वो प्राइस हमको पीछे देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ से ये शेयर काफी मतलब लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो 1-1.5 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ। और अभी मेरा इसमें कितना रिटर्न्स चल रहा है ये भी बता देता हूँ। तो मेरे इसमें रिटर्न्स चल रहे लगभग 90% के रिटर्न्स इसमें मुझे नजर आ रहे हैं। और कुछ शेयर होते हैं जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, जैसे ये 8-8.5 रुपए का शेयर है, लेकिन इसको मैंने खरीदा था लगभग 4-5 रुपए में, ठीक है। तो मेरा अभी फिलहाल 4.5 रुपीज का भाव होने की वजह से मैं इसमें अच्छे खासे रिटर्न्स में हूँ। और मुझे इसको और होल्ड करने का मन किया, इसलिए मैं उसको होल्ड भी कर रहा हूँ। रीजन कुछ भी हो सकते हैं देखो। और यहाँ पर 5 साल के चार्ट की बात करूंगा तो देखो 5 साल में कंपनी के रिटर्न्स किस तरीके के रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो आप। तो काफी ये शेयर एक टाइम पे 5 साल पहले 8.90 का था, लेकिन फिर से ये डाउन आया था। और मैंने यहाँ पर फरवरी 2021 में जैसे मैंने बताया, तो वहां पर 5 रुपए के भाव पे मैंने खरीदा इसको, ठीक है। यहाँ पर 5 का भाव था तब मैंने इसको खरीदा, ठीक है। यहाँ पर फरवरी में 5 रुपए का भी भाव था, देखो यहाँ पर देख सकते हो। तो 5 के भाव पे मैं ये शेयर को खरीद चुका था। फिर ये गिरने के बाद और मैंने कुछ क्वांटिटीज खरीद लिए। फिर उसके बाद ये शेयर काफी बढ़ा और बढ़ के ये बन गया था 20 रुपए का शेयर। लेकिन मैंने इसको बेचा नहीं, मैंने सोचा चलो ठीक है। और पहले से ही सोच के रखो कि आपको करना क्या है। तो मैंने इसमें सोच लिया था थोड़ा लॉन्ग टर्म कर लेंगे, देखेंगे कितने रिटर्न से करके दे सकता है, ठीक है। तो इसने अच्छे खासे रिटर्न्स तो दे दिए थे। 4 रुपए का शेयर 5 गुना हो गया था। आप देख सकते हो कि 20 रुपया होना यानी 5 गुना होना, 5 गुना होके फिर से एक गिरावट आ गई। फिर अभी डबल पे है, 5 गुना तो नहीं लेकिन डबल के आसपास, ये 90% मतलब आसपास डबल ही हो जाता है। तो फिर से आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये आगे देख लेंगे। लेकिन मैक्स की बात करेंगे तो ये शेयर देखो काफी पैसे में हुआ करता था। 8 पैसे का लो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और वहां से ये 15 रुपया भी हो चुका है लाइफ टाइम में, ठीक है। वहां से फिर ये काफी गिरा और 74 पैसा का हो गया था। 65 पैसा भी यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। तो फिर से बढ़ा। तो अप एंड डाउन ये शेयर ने काफी किया है ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक 2016 में अच्छा खासा बढ़ गया था, 12 रुपये 80 पैसे का भाव दिया। फिर वहां से काफी गिरावट उसमें देखने मिली। फिर से ये 2 रुपए का शेयर बन गया, फिर से 2 रुपए का शेयर फिर से बन गया लगभग 20 रुपए का। तो इसने अप एंड डाउन काफी देखने मिला है। तो ये शेयर परफॉर्मेंस वैसे ही करता है, कभी कभी एकदम स्पीड में एकदम बूस्ट हो जाता है, भागता है, और बाद में कभी कभी ये गिर भी जाता है, ठीक है। तो प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखो रिटर्न जो देखने मिल रहे एक वीक के लगभग 0.92% डाउन है। और एक महीने वाले को 13% का लॉस हुआ है, 3 महीने वाले को लगभग 37% का लॉस नजर आता होगा। और YTD की बात करेंगे तो यानी जनवरी से अभी तक जो भी इन्वेस्टेड है उनको 50% का लॉस यहाँ पर नजर आ रहा है। और 1 साल वाले को प्रॉफिट मिल रहा है, और वो भी लगभग 5.93-6% के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है। और 3 साल वाले को 80% का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। और मीडिया मैट्रिक्स का यहाँ पर दिसंबर का सेल बता रहा है काफी, या अभी तो जून आ गया लेकिन ये अभी भी दिसंबर का सेल बता रहा है।
और ये 55% से डाउन हुआ था, ये एक बैड न्यूज़ उसमें बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके फाइनेंशियल की बात करेंगे तो फाइनेंशियल देख सकते हो आप, इसके रिवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़े हैं। ठीक है, 2 साल कंटिन्यू बढ़ा, यानी 2018 से डायरेक्ट रेवेन्यू देख लो काफी अच्छा जनरेट कर रही थी, लेकिन वहां से फिर थोड़ा गिरावट देखने मिली 2020 में, फिर से 2021 में बढ़ा, फिर से 2022 में गिरा। अभी देखो 2023 में क्या होता है इसका रेवेन्यू। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2018 में तो लॉस कर रही थी कंपनी, फिर बाद में 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 8 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 3 करोड़ का, फिर प्रॉफिट भी घटते हुए हमको नजर आया है, नेट प्रॉफिट भी। ठीक है, और यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रोमोटर सबसे ज्यादा होल्ड करते हैं अभी भी शेयर इसके, और प्रोमोटर अनचेंज बता रहे हैं, रिमेन अनचेंज है। और देखो 2021 से अभी भी उनके शेयर्स उतने के उतने हैं, लेकिन प्लेज जो है, प्लेज का ये बात है, तो प्रोमोटर ने जो प्लेज रखा है, गिरवी रखे शेयर्स, वो अभी तक उन्होंने उठाए नहीं है, यानी उन्होंने रिलीज नहीं किए हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इनके पास फिर भी होल्डिंग है, लेकिन 4.5 या उनका अभी भी बैंक के पास गिरवी होता है, कंपनी पर लोन होता है, तो ये चीजें हमको देखने मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर पीयर कंपैरिजन भी बताया है कंपनी का किसके इसके साथ तो पीवीआर के साथ है, सारेगामा इंडिया के साथ है, आइनॉक्स लेजर के साथ है, टिप्स इंडस्ट्रीज के साथ है, इनके साथ ही मीडिया के अंदर कंपटीशन इनका है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको देखने मिलेगा स्क्रीनर पे इसके बारे में। तो स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है ये भी मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर प्रॉज कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, कॉन्स में सारी नेगेटिव चीजें भरी है। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर आपको नेगेटिव ही नेगेटिव नजर आएगा। स्टॉक ट्रेडिंग जो है उसका पी बुक वैल्यू से काफी ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है, और इसका दो द कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट नॉट पेइंग डिविडेंड, प्रॉफिट कर रही है, डिविडेंड नहीं दे रही है, ऑलरेडी ज्यादा कुछ प्रॉफिट भी नहीं है। कंपनी लो रिटर्न है इक्विटी पे 5% का, ये भी काफी खराब है। अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम भी है कंपनी पर, जो मोस्ट ऑफ उसको अच्छा नहीं माना जाता है। अदर इनकम से ज्यादा मेन इनकम ज्यादा होना चाहिए, मैं अभी नीचे आपको दिखा दूंगा आगे। और डेटर्स डे बढ़ रहे हैं, 21 डेज से 48 डेज तक उनका डेटर्स से पैसा आने का ड्यू बढ़ जाता है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम अगर डेटर्स पेमेंट नहीं करेंगे तो कंपनी फायदा कैसा करेगी, तो कैश फ्लो नहीं होता है। तो इस वजह से कंपनी को हमेशा रेगुलर पेमेंट्स मिलते रहने चाहिए। और क्वार्टरली सेल्स देखो कंटिन्यूसली किस तरीके के सेल रहे, तो सेल्स काफी इक्वली रहे, बीच में कभी कभार कम हुए हैं और कभी कभार अचानक से बढ़ भी गए हैं। तो सेल देखो कभी अचानक से बढ़ भी जाते, जून में कम ज्यादा होते हुए नजर आया, देखो जून क्वार्टर में। ठीक है, तो इस तरीके के इसके सेल्स है, लेकिन फिलहाल तो अभी गिरावट नहीं है, और अभी के इसमें सेल इसका 162 करोड़ का हुआ है, लेकिन उसके मुकाबले एक्सपेंसेस भी देख लो, 161 करोड़ का तो एक्सपेंस ही हो रहा है, जस्ट 67 लाख रुपीज बच रहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जस्ट ये 0.41% मार्जिन बच रहा है। क्या कमा रही है कंपनी ये देख लो। अदर इनकम की बात करेंगे तो 2 करोड़ का अदर इनकम कर रही है, तो अदर इनकम के वजह से ही कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आपको नजर आ रही है, 18 लाख के प्रॉफिट में। ठीक है, और यहाँ पर हम नीचे अभी देखेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा 2008 से दिखाया हुआ है, तो 2008 से इसके बारे में क्या क्या हमको नजर आ रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो 2008 काफी पुराना टाइम से ये बता रहा है, 19 करोड़ का कंपनी स्टार्टिंग में सेल किया करती थी, और फिर डायरेक्ट 2012 बताया तो 10 करोड़ का सेल हुआ, और 251, फिर 135, तो अप एंड डाउन काफी देखने मिला। तो अचानक से 2018 में 650 करोड़ का हुआ, फिर 1400 करोड़ का हुआ 2019 में, फिर से गिर गया सेल, फिर मार्च 2021 में 1100 करोड़ का, अभी फिर से सेल्स गिर गया 582 करोड़ का, यानी लगभग 55 करोड़ का 55% का सेल गिरा है। हमने जो न्यूज देखा यही है वो सेल।
और यहाँ पर एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस भी देखो, कंपनी के एक्सपेंसेस कंट्रोल में ना होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी नहीं बच रहा है। 1% प्रॉफिट से क्या होगा। और अदर इनकम की बात करेंगे तो अदर इनकम है कंपनी को, लेकिन अदर इनकम कभी लॉस में भी जाता है, तो अदर इनकम पे ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। मेन चीजें होती है बिजनेस से कमाओ जो बिजनेस है। और इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट कंपनी 4 करोड़ का इंटरेस्ट भी पेमेंट कर रही है, तो अदर इनकम नहीं होता तो कंपनी ऑलरेडी लॉस ही करती, ठीक है। और नेट प्रॉफिट फिर भी 1 करोड़ का निकल के आया है, लेकिन काफी कम है, ये तो मुझे काफी कम नजर आ रहा है, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी पे लोन थोड़ा बढ़ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। बोरोविंग की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 81 करोड़ का 2008 में कर्जा लिया था, और थोड़ा बहुत उतारते आई थी कंपनी, बीच में फिर से कर्जा बढ़ गया था, फिर से कर्जा कम किया, तो अचानक से कम भी करती है, अचानक से कर्जा बढ़ भी जाता है। तो फिलहाल अभी देखो 3 करोड़ तक भी आ गया था, लेकिन फिर से 18 करोड़ अब भी कंपनी पर लगभग यहाँ पर 74 करोड़ का लोन है, ठीक है। तो 74 करोड़ काफी ज्यादा भी होता है, और कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट भी काफी कम कर रही है, ठीक है। तो फिर भी ये कंपनी में मैं इन्वेस्टेड हूँ, और इन्वेस्टमेंट इसलिए हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी अगर कोई शेयर मुझे प्रॉफिट स्टार्टिंग से प्रॉफिट भी देता है, और उसमें कुछ ना कुछ बात हो सकती है, इस वजह से मैं यहाँ पर ये चीजें करता हूँ कि नॉर्मली यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शेयर्स होते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, चार्ट वाइज भी मैंने बताया, जैसे इसके कंटिन्यूसली सेल की बात कर रहा हूँ, तो सेल यहाँ से गिर रहा है, 2018 से सेल्स गिर रहा है, और मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया था सेल के बारे में। तो सेल्स देखो, सेल्स कंटिन्यू अगर मैं 5 साल का ही देखता हूँ तो 5 साल में सेल्स देख लो गिर रहा है, और यहाँ पर सेल्स देखो, और यहाँ पर 2021 में शेयर का परफॉर्मेंस देखो, तो 2021 में इस तरीके के अचानक में सेल बढ़ने की वजह से, ठीक है, अचानक में सेल बढ़ने की वजह से देखो यहाँ पर भी सेल्स अच्छा खासा बढ़ा था, लेकिन उससे कम यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिट के वजह से थोड़ा बहुत उसके वजह से अचानक में शेयर में अच्छी मूवमेंट आ जाती है, और कुछ ना कुछ इसमें हलचल होती है। देखो, और 10-20 साल से कंपनी चल रही है फिर भी, ठीक है। और यहाँ पर टिकर टेप की बात करेंगे तो यहाँ पर टिकर टेप भी इसके बारे में बता रहे, 2 पॉइंट तो पॉजिटिव बता रहे, एंट्री पॉइंट भी अच्छा बता रहा है, लेकिन ये कंपनी एएसएम लिस्ट में है तो ये रिस्की भी है, ये याद रखना, और डिविडेंड रिटर्न भी नहीं देती है, तो 2 ही पॉइंट इसमें पॉजिटिव है। और यहाँ पर गूगल पे मैंने यहाँ पर इसके रिटर्न्स निकाले थे, तो रिटर्न्स आप देख सकते हो, मैक्स की रिटर्न्स 9422% का रिटर्न्स इसने लॉन्ग टर्म वालों को दिया है, यानी एक टाइम पे ये शेयर जो काफी कम भाव पे था उससे, यानी 90 पैसे का या 9 पैसे का था, कुछ 9 पैसे का शेयर यहाँ पर बन जाता है इतना, और उससे भी ज्यादा रिटर्न्स होते। अगर आप यहाँ पर सोच लो 10,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट भी करते वो टाइम पे, ऐसे रिस्क लेते, तो उसका आज 9,42,000 बन जाता। इस तरीके के रिटर्न्स इसने लॉन्ग टर्म में दिए हैं, ठीक है। तो ये 20 साल के चार्ट्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी शेयर रिस्की होता है, रिस्की शेयर ही कभी कभी बहुत ज्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, कभी कंपनी डूब भी जाती है, लेकिन फिर भी कंपनी 20 साल से तो टिकी हुई है, 20-22 साल से, और 10 साल और भी टिक जाए तो और अच्छे रिटर्न देंगे। तो और ऐसे शेयर्स में मैं ऑलरेडी बहुत मिनिमम अमाउंट या मिनिमम परसेंटेज इन्वेस्ट करता हूँ मेरे पोर्टफोलियो का, तो वो ½ भी होता है या 0.25 भी होता है या 0.25% भी होता है, तो मैं काफी कम करता हूँ, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट है, ये मैं बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। नहीं तो अचानक में मैं जिस दिन बेचूंगा तो आपने ये चीज नहीं बताई थी ऐसा लगेगा, इस वजह से मैं ये शेयर के बारे में भी आपको बता के रख रहा हूँ कि ये भी शेयर में होल्ड करता हूँ। ये चीज रिस्की भी है, देखो बाकी सारी चीजें जो भी है यहाँ पर मैंने बता चुका हूँ कि ये कंपनी में जो भी रियलिटी है, ठीक है, कि इसका कोई चीज में बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा है, मल्टीबैगर रिटर्न देगा, ऐसा देगा वैसा देगा, कुछ नहीं, इसने दिए हैं मुझे मल्टीबैगर रिटर्न। फिलहाल डबल पे भी शेयर होना यानी मल्टीबैगर ही रिटर्न बोला जाता है,
और 2-3 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी होना है, उसको भी मल्टी बैगर ही रिटर्न बोला जाता है। फिलहाल मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, देखेंगे कितना जाएगा, कितना और ऊपर जाता है और कितने रिटर्न्स ये दे सकता है। तो इसको मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपको ये शेयर में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ये आपका डिसीजन होगा। अगर इन्वेस्टेड हो तो होल्ड करना है नहीं करना है, ये आपका डिसीजन होगा। लेकिन ये शेयर को मैं थोड़ा टाइम के लिए या और लॉन्ग के लिए मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। जस्ट ये मैं देख रहा हूँ कि इसमें इसके साथ क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अचानक में सेल्स में कभी बढ़त देखने मिलती है और कभी गिर जाता है। तो ये शेयर सेल्स के ऊपर चलता है और इसके सेल्स में कुछ भी होते रहता है। तो फिलहाल देखो किस तरीके के रिटर्न ये जनरेट करके देता है। और कुछ शेयर्स में रखता हूँ कि वो थोड़े पेनी स्टॉक भी मेरे पास होते हैं, लेकिन काफ़ी उसमें कम इन्वेस्टमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लेता, सभी टाइप के इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में। तो ये भी शेयर लेता हूँ, लेकिन इसमें भर भर के पैसा कभी नहीं लगाता, ये याद रखना। नहीं तो आप बोलोगे कि मैं ले रहा हूँ इसलिए, लेकिन कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम रखा करो, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे शेयर्स में रिस्क आपके ऊपर है, कितना लेना है नहीं लेना है। तो मैंने मेरे हिसाब से रिस्क लिया है और आप आपके हिसाब से हमेशा रिस्क ले सकते हो। तो ये शेयर के बारे में जो भी डिटेल मैंने बताई है, जो भी यहाँ पर डेटा था उस हिसाब से मैंने बताई है, कोई भी चीज़ अपने मन की नहीं बताई है। यहाँ पर सिर्फ मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये चीज़ मैंने आपको जो है मेरा वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और ये शेयर जिस दिन मैं प्रॉफिट में और ज़्यादा प्रॉफिट में निकालूंगा उस दिन भी मैं वीडियो डालूंगा आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।